Hmm. Hello everyone, I am Ajay Kumar. Welcome to all in this class. In this class, we are going to discuss about a very important question of math of class 11th, which is asked in your competitive exam in IIT JEE. सो इस क्वेश्चन में हम लोग पर्टिकुलरली जो भी टॉपिक है आपके क्लास 11th के उसी टॉपिक पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन जो है आपका क्या है। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको ये सुविधा हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ एंगल ए बी एंड सी are the angle of a triangle which are in arithmetic progression and if a comma यानी small a है, small a b और small c are the sides of triangles respectively, then find the value of a by c sin 2c plus c by a sin 2a। ठीक है, आपका इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें निकालना किसका वैल्यू है उसको मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख करके बता देता हूँ। आपको निकालना है a बाई सी साइन 2c। ठीक है, और दूसरा जो है आपका वैल्यू निकालना है c बाई ए और साइन 2a। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकाल करके बताना है कि क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को जो सबसे पहले सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का अगर हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन को हम स्टेप वाइज करेंगे जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको एक टोटली क्लियरिटी मिले, जिससे कि आप इस क्वेश्चन के को छोड़ करके जितने भी आपके अगर इस तरह के सवाल आते हैं उसको भी आप एक नीट और क्लीन वे से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला आप पहले स्टेटमेंट पढ़ोगे क्वेश्चन का, तो उसमें कहा क्या गया था कि कोई भी एक ट्रायंगल है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक कोई ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, वो ट्रायंगल के टाइप के बारे में नहीं बताया गया है, कोई एक रैंडम ट्रायंगल है जैसे कि ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का जो भी ये एंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल का एंगल किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है और फर्स्ट स्टेप जो सॉल्यूशन का हम इसी स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व कर करके निकालेंगे कि क्या इसका जो है कंक्लूडेड पॉइंट आता है जो कि फर्दर जो है सॉल्यूशन में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखो तो ये एंगल है, तो जस्ट इसका अपोजिट साइड क्या होता है, इस साइड का लेंथ हो जाएगा जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। सिमिलरली जो ये आपका वर्टेक्स बी है जो कि एंगल बी को डिनोट कर रहा है, इसका अपोजिट साइड ये है यानी ए सी है, तो इसे हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद ये जो वर्टेक्स सी है जो एंगल सी को डिनोट कर रहा है, इसका अपोजिट साइड आपका स्मॉल सी होगा। ठीक है, तो ये आपका ये क्या बता रहा है, स्मॉल लेटर जो है ए बी और सी ये ट्रायंगल का साइड बता रहा है और ये जो कैपिटल लेटर है उससे हम ट्रायंगल के एंगल को डिनोट करेंगे। तो पहला तो आपका ये है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा जिससे हमें इसका वैल्यू निकालने में हमें हेल्प मिलेगा वो क्या है, वो देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसको देखो आप। जो ट्रायंगल का जो एंगल है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये पहला टॉपिक है क्लास 11th का जो कि आपके क्लास 10th में भी है, जो कि आपका स्टेट बोर्ड, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जितने भी बोर्ड में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एक प्रॉपर वे में जो है दिया गया है, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर कोई अदर पब्लिकेशन का बुक में क्यों ना हो। तो यहाँ से एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इस सवाल को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, आपको पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर हम इसके बारे में हम अगर बात करें इस ट्रायंगल के बारे में, तो जो एंगल आपका, मान लो कि एंगल आपका बी है और एंगल ए है, इसका डिफरेंस जो होगा क्या है, एक कांस्टेंट होगा जिसको हम कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। उसी तरह से आप जो है एंगल सी और एंगल ए, इसका क्या होगा डिफरेंस आपका
वो भी कांस्टेंट होगा, जिसको कि आप कॉमन डिफरेंशिएंट डी से डिनोट करते थे, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। और क्लास 11th के सीक्वेंस एंड सीरीज में जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना होता है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमें जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम अपने पहले स्टेप से हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई सा भी पॉइंट नहीं होगा जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगा। तो हमें क्या रिकॉल करना है? तो हमें रिकॉल करना है क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में था क्या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी 3 एंगल दिया गया है। तो आपको पता है कि अगर कोई सा भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो उस 3 नंबर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस डी, और दूसरा नंबर a, और तीसरा नंबर a प्लस डी, यही होगा। ये 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और क्या हुआ आपका? ये एंगल a, एंगल b और एंगल c, ये भी आपका 3 एंगल है। तो अगर हम इस वाले मान लो कि एंगल b को हम अगर x मानते हैं, x डिग्री मान लेते हैं, और एंगल b क्या हो जाएगा? एंगल a क्या हो जाएगा आपका? इस 3 नंबर पे ही आप इसको कंसिडर करके देखो। तो जब आपका एंगल भी x डिग्री हो जाएगा तो एंगल a क्या हो जाएगा आपका? x माइनस डी। डी सपोज करते हैं कि उस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कोई एक कॉमन डिफरेंस होगा, कोई एक कांस्टेंट होगा जो कि 2 एंगल के बीच का क्या होगा? डिफरेंस होगा। ये चीज़ आपके समझ में आया? तो सपोज करते हैं कि ये एंगल x है, तो ये एंगल a क्या हो जाएगा? x डिग्री माइनस डी, और एंगल c क्या हो जाएगा? x डिग्री प्लस डी। ठीक है, और ये तीनों एंगल किस में हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें निकालना क्या है इस एजम्पशन को ले करके, यानी इस चीज़ को ले करके। तो इसके लिए आपको फिर से एक जो है क्लास 11th का या अपने आप बेसिक ज्योमेट्री को रिकॉल करके आप इस पॉइंट से एक जो है आपका पॉइंट जो है वो रिकॉल होता है। वो क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ एंगल ए की जगह क्या है? x डिग्री माइनस डी, एंगल बी क्या है? x डिग्री है, और एंगल सी क्या है? x डिग्री प्लस डी है। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या है आपका? एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। ये है 180 डिग्री है। इस सभी एंगल के जगह पे जो हमारा ये जो वैल्यू है x डिग्री माइनस डी और x डिग्री और x प्लस डी, अगर हम इसे पुट करेंगे, चलिए पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारा। माइनस डी प्लस क्या है? x डिग्री प्लस क्या है? x डिग्री प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी 3x डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 जो है 180 को जो है 60 डिग्री में डिवाइड करेगा तो x डिग्री का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है x डिग्री का वैल्यू आ गया, जो कि इसका वैल्यू है एंगल b का वैल्यू है। तो एंगल b का वैल्यू क्या आ गया आपका? 60 डिग्री। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका आया गिवन स्टेटमेंट से, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? तो देखो सेकंड स्टेप के लिए जो है आपको क्लास 11th में ही आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग साइन फॉर्मूला का यूज़ क्यों करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमारा स्टेप 2 हम लोग लिख लेते हैं कि स्टेप 2 में क्या आएगा। तो देखो हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है वो इसका वैल्यू निकालना है, इस पूरे का जो है वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि जो सबसे पहले a बाय सी है, इसको तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। और a और c क्या है? a जो है वो ट्रायंगल का लेंथ यानी साइड का लेंथ बताता है, और c क्या है? वो भी ट्रायंगल का साइड का लेंथ बताता है। तो हम लोगों ने साइन फॉर्मूला में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन फॉर्मूला में, साइन फॉर्मूला नहीं, साइन लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोग, क्या पढ़े थे? a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है, कि एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है एक कांस्टेंट होता है, इसलिए, और ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हम लोग के को है एक कांस्टेंट को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोगों का क्या है, यहाँ से न है हम लोग का दिया गया है a बाई सी, तो हम इस साइन वाले जो है लॉ से a बाई सी का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ साइन, और इन टर्म ऑफ साइन निकाल सकते हैं। चलो हम लोग अगर निकालते हैं तो हम अगर दो रेशियो को लेते हैं, जैसे ये रेशियो को लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल है, तो हम लोग दो रेशियो को लेते हैं। तो जब हम दो रेशियो को लेंगे तो क्या आएगा आपका a बाय साइन ए इक्वल टू सी बाय साइन बी साइन सी, ये हो गया। तो हमें निकालना क्या है, a बाई सी का जो है रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा? जस्ट आप जो है a को जो है ये c को आपके इसके जगह ले आओ और साइन a को इसके ऊपर लेते आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका a बाई सी इक्वल टू साइन a बाय साइन सी। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू क्या है, आपको हम लोगों को जो निकालना पड़ेगा c बाय a का रेशियो निकालना पड़ेगा इसी साइन लॉ से। कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, c ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। बस इसी तरह से जो है आपका इसका वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड स्टेप था। अब हम लोग थर्ड स्टेप को देख, तो हमारा जो तीसरा स्टेप होगा इस सॉल्यूशन का, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, वो आपका फिर से जो है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला से ही आएगा। ठीक है, ये आपका जो है सॉल्यूशन का थर्ड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या है आपका, आप देखोगे कि आप जानते हो कि यहाँ पे आप साइन 2a है और साइन 2a है, तो यहाँ पे आपका साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका साइन 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ साइन c और कोस c। ठीक है, और फिर इसी तरह से साइन 2a का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन 2a का जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा 2 इंटू साइन a इंटू कोस a। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब जाहिर सी बात है हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने साइन यानी डबल एंगल जो फॉर्मूला था साइन का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया कि क्या होगा फॉर्मूला। तो ये जो आपका वैल्यू है साइन 2c का और साइन 2a का, ये जो आपका वैल्यू है, इसको जो हमारा जो गिवन वैल्यू जैसे हमें एवेल्युएट करना है उस पर हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा आता क्या है। तो सबसे पहले a बाई सी का हमारा क्या था, a बाई सी का हमारा आया था, आपको इस साइड में मैं लिख करके बता देता हूँ, वो आया था साइन a बाय साइन सी, ये हमारा आया था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या साइन a और साइन c, और क्या होगा मल्टीपल में होगा 2 इंटू साइन c इंटू कॉस c, ये हो गया। और फिर प्लस में क्या है, प्लस है तो प्लस हम लोगों ने दिया। अब c, अब जाहिर सी बात है आप जब इसका रेसिप्रोकल लोगे, जैसे कि मैंने आपको सेकंड स्टेप में ही बताया था, तो आपका वापस से c बाय a का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपका होगा क्या होगा, साइन c बाय साइन a, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 2a का। यहाँ पे आपका ये वैल्यू दिया गया है जो कि डबल एंगल ऑफ साइन का जो वैल्यू है उससे आप जो है यहाँ पुट करो, तो वो हो जाएगा 2 इंटू साइन a इंटू कोस a। ठीक है, अब देखो ये आपका एक बड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन है। ठीक है, अब जब आपका बड़ा सा है तो आपको ट्राई करो कि इसको सिंप्लीफाई करने का, और ये इजीली से सिंप्लीफाई हो भी जाएगा। कैसे होगा, तो देखो साइन सी जो है और ये साइन सी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ऊपर से ये वाला दूसरा वाला आप देखोगे, दूसरे वाले टर्म में साइन ए और साइन ए आपस में कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या बच रहा है, जब आफ्टर कैंसिलेशन हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस सी, ये आया। और दूसरे वाले में हमारा क्या आया, 2 इंटू साइन सी इंटू कॉस ए, ये हमारा इक्वेशन आया। तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, जो कि क्लास 11th में है। वो क्या है आपका, जैसे कि अगर आप साइन का ही अगर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़े होगे तो वो क्या है आपका, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है,
साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा आपका कॉस ए इंटू साइन बी, ये है। बस आप देखो इसी फॉर्मूला का यूज आप यहाँ पे करो तो आपका क्या है, पहला एंगल क्या हो जाएगा ए और दूसरा एंगल क्या है सी। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, जस्ट आपका कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला जो कि आपका इसी फॉर्म में है, उसी का हम इसी फॉर्म यहाँ, ये वाला फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि 2 भी है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो इसको क्या करेंगे, एज ए कॉमन फैक्टर हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा यही फॉर्मूला आएगा। तो जब हम इसको वापस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो आपका कितना बड़ा ये टर्म था, ए बाई सी साइन 2c प्लस सी बाई ए साइन 2a, ठीक है, ये वाला इतना बड़ा टर्म था और आपका कितना आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन टर्म, ये आपका ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस सी, ठीक है। अब सोचोगे कि आप इसको कैसे जो है सॉल्व करके एक वैल्यू लाओगे, क्या कैसे होगा, क्या यही वैल्यू है, जी नहीं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैसे वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल, वो भी देखो। अब वापस रिकॉल करो आप इसको, स्टेप 4 में आपका जो जाएगा सॉल्यूशन का पार्ट, ट्रायंगल का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि आपका क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और उसी का यूज़ करके हम लोगों ने जो पहला स्टेटमेंट था क्वेश्चन का कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये तीनों एंगल, उसका यूज़ करके हम लोगों ने एंगल बी का जो है वैल्यू निकाला था, क्या था, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाल करके रखा था, ठीक है। अब हम लोग उसी प्रॉपर्टीज का ट्रायंगल का यूज करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और एंगल बी का क्या वैल्यू है, एंगल बी का हमारा वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री में जब 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, हमारा आएगा 120 डिग्री। तो ये क्या है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी का ये वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक है। ये आपको स्टेप 4 में करना है, और बस इसी 120 डिग्री को जब यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब साइन 120 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो साइन 120 डिग्री किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप लोगों ने क्लास 11th में क्वाड्रेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही होगा। तो आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। आप जब 2 और 2 को कैंसिल करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा √3 आएगा, और यही √3 जो है इस पूरे का आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसके जगह आपका क्या वैल्यू आएगा, √3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि क्लास 11th के कितने सारे कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यूज़ किया, जो कि डिफरेंट टॉपिक से आता था। पहला टॉपिक क्या था आपका, सीक्वेंस ऑफ सीरीज का, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट किस जगह पे कैसे यूज़ होगा उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, जिस कारण से जिसका यूज़ करके आप किसी तरह के भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। दूसरा क्या था आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट था ट्रायंगल का, जो बेसिक ज्योमेट्री का आपका जो फॉर्मूला था या कॉन्सेप्ट था उसका आप लोगों ने यूज़ किया। कौन सा था बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या था ज्योमेट्री का, कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो कि हम लोगों ने स्टेप 2 में भी यूज़ किया था और स्टेप 4 में भी हम लोगों ने यूज़ करके 120 डिग्री का वैल्यू निकाला, ठीक है। चौथा क्या था आपका, चौथा था आपका कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया। इन दोनों का फॉर्मूला का यूज़ करके हमारा जो गिवन जो इक्वेशन था ट्रिग्नोमेट्री में जो था उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया।
लास्ट में जो हमारा यूज आया वो आया क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टीज, या आप जो है सीधा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए अगर वो स्टैंडर्ड एंगल में दिया गया है। और आपको पता होगा 120 डिग्री क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और आपको पता ही होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू दिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।